इस वीडियो में हम दूसरा सिस्टम आर्किटाइप देखेंगे जिसका नाम है एस्केलेशन, और ये काफ़ी कॉमन टाइप ऑफ सिस्टम आर्किटाइप जो आपको देखने को मिलेगा। तो जनरली ये आप ऑब्जर्व करोगे जहाँ पे कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, तो ऑफ कोर्स ये बिजनेस सिचुएशंस में आप इसको देखोगे, या नेशनल पॉलिटिक्स में आप देखोगे, या इंटरनेशनल रिलेशंस में आप इसको देखोगे। तो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड एस्केलेशन सिस्टम आर्किटाइप, जो कि बहुत ही कॉमन है और इसका अंडरस्टैंडिंग आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हो, ये है कॉजल लूप डायग्राम फॉर एस्केलेशन। पहले मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम इस एक्सप्लेनेशन और बाकी डिटेल्स को देखते हैं। ये समझ लीजिए कि लेट्स से देयर आर टू पार्टीज, दो पार्टी है, पार्टी ए और पार्टी बी। ए ने कुछ एक्टिविटी करी, ठीक है। क्वालिटी ऑफ एज पोजिशन रिलेटिव टू बी, ये जो है तो बी उसको एज अ थ्रेट परसीव करता है, और ए का जो भी रिजल्ट है उसको जो परसीव होता है बी को, सो दैट इज लेट्स से थ्रेट ऑफ बी, इट इज़ सेम। मीन्स अगर ए ज़्यादा एक्टिविटी करता है, लेट्स से हम इसमें एग्जांपल लेते हैं कंपटीटर ऑर्गेनाइजेशंस का, ठीक है। तो ए ने लेट्स से उनका प्राइस कम कर दिया, तो बी को ये थ्रेट लगा, तो बी ने भी सिमिलर एक्टिविटी करके उनका प्राइस कम कर दिया। एक्टिविटी बाय बी, मोर द थ्रेट, मोर द परसेप्शन ऑफ थ्रेट, हायर विल बी द एक्टिविटी, राइट। तो जितना थ्रेट बढ़ा है उतनी एक्टिविटी ज़्यादा करेंगे, एक्टिविटी ज़्यादा करेंगे तो बी का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, ज़्यादा बेटर आएगा, और वो फिर अपोज करेगा ए के क्वालिटी जो रिलेटिव है ए और बी का, तो वो ए एज अ थ्रेट परसीव करेगा, फिर ए भी अपना एक्टिविटी बढ़ाएगा। और आप ये देखोगे कि ये दो बैलेंसिंग लूप तो है, बट इन पूरे को अगर आप मिला दो तो ये एक रीइंफोर्सिंग लूप बनता जाएगा, तो ये कंटिन्यूस एस्केलेट होता जाएगा। तो इसको हम देखते हैं डिटेल्स में, पढ़ के आपको यहाँ पे बताता हूँ। इन द एस्केलेशन आर्किटाइप, वन पार्टी ए टेक्स एक्शंस दैट आर परसीव्ड बाय अदर एज थ्रेट, द अदर पार्टी बी रिस्पॉन्ड्स इन अ सिमिलर मैनर, इंक्रीजिंग द थ्रेट टू ए and resulting in more threatening actions by A. The reinforcing loop is traced out by following the outline of the figure 8 produced by the two balancing loops. तो ये एक बैलेंसिंग लूप आप देख रहे हो A का, और ये रहा B का। तो इन दोनों को अगर आप देखोगे तो नेगेटिव नेगेटिव, अपोजिट अपोजिट, ये पॉजिटिव हो गया तो सारा ये पॉजिटिव है, तो रीइंफोर्सिंग ये आपको बिहेवियर मिलेगा। तो इसका और एक मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ, और ये वेबसाइट आप स्क्रीन पे देखोगे, सिस्टम स्टिंकर, और इनका यहाँ से मैं आपको ये बता रहा हूँ। एस्केलेटिंग एयरफेयर वॉर्स, तो ये भी इसका एक एग्जांपल हो सकता है। दो एयरलाइन कंपनी है और एक कंपनी ने, या फिर कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन आप देख सकते हो, एक कंपनी ने उसका लेट से प्राइस कम कर दिया टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, एंड सो जो उसकी जो कंपटीटर है उसने भी प्राइस कम कर दिया, और ये एक प्राइस वॉर जिसे हम कहते हैं। ये आप एस्केलेशन तब देखोगे जहाँ पे कंपटीशन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप देखोगे। एस्केलेशन डायनामिक्स थ्राइव इन अ कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, सो परवेजिव इन बिजनेस। एस्केलेशन गोज समथिंग लाइक दिस, वेन एवर यूर कंपिटिटर गेन्स यू लूज एंड वाइस वर्सा। तो ये एक मेंटल मॉडल भी है। एस्केलेशन आप तभी देखोगे जहाँ पे विन लूज मेंटालिटी है, तो मैं अगर जीतता हूँ तो आपको हारना ही पड़ेगा, आप अगर जीतते हो तो मैं हारूंगा ही। सो दिस इज़ द मेंटालिटी विन लूज जिसे कहा जाता है। जहाँ पे कंपटीशन है वहाँ पे आप इसको देखोगे, और इसी वजह से बहुत सारे वॉर्स होते हैं। प्राइस वॉर है, एडवर्टाइजिंग कॉन्टेस्ट है, रिबेट एंड प्रमोशन है, सैलरी बेनिफिट वॉर्स, लेबर वर्सेस मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट, और बहुत सारे आप इसमें देख सकते हो। एक कॉमन ग्राउंड, कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। और एक एग्जांपल मैं आपको इसका शेयर करना चाहूँगा, और ये जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तब 2022 में, जब रशिया यूक्रेन ये कॉन्फ्लिक्ट जब स्टार्ट हुआ, तब ये आर्टिकल मैंने देखा, और ऐसे बहुत सारे आप सिस्टम आर्किटाइप्स न्यूज़पेपर में देख सकते हो। तो इसमें एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये इसी न्यूज़ आर्टिकल का एक पैराग्राफ मैं आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। दो कंट्रीज़ वॉर में हैं, तो एक कंट्री ने उनका डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, उन्होंने डिफेंस पे काफ़ी खर्चा करे, तो उनका अपोजिशन जो है वो भी उतना ही इन्वेस्ट करेगा। और इस सब के चक्कर में आपका डिफेंस में, आप वॉर में तो बहुत सारा पैसा डाल रहे हो, बट ये पैसा कहाँ से जाएगा? आपके एजुकेशन से जाएगा, आपका हेल्थ केयर से जाएगा, आपका एक सोसाइटी के हेल्दी फंक्शनिंग के लिए जो बाकी कंस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं उससे पैसे निकाल कर ही तो वॉर में जाएंगे। तो अल्टीमेटली
इसमें गेन कोई नहीं करता, दोनों पार्टी लूज़ ही करती है ओवर द टाइम। लेट्स से अगर दो कंट्रीज़ की हम बात करते हैं, एक ने दो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए तो दूसरा सोचेगा कि मैं चार बनाऊं, दूसरे ने चार बनाए तो ये थ्रेट पहले को होगा और वो बनाएगा आठ, और इस तरीके से ये चलता ही जाएगा। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप इंडिया पाकिस्तान ले लीजिए, या पुराना यूएसएसआर या यूएसए ले लीजिए, तो कोल्ड वार जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आप एस्केलेशन मैट्रिक्स एस्केलेशन में देखोगे। तो इसमें एक लर्निंग जो हमारी होती है, तो क्या हम इसको पॉजिटिव बिहेवियर के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ये एक एक्सप्लोरेशन की बात है। और इसको अगर ब्रेक करना है तो हमें नीचे दिए गए कुछ क्वेश्चंस पे सोचना होगा। व्हाट इज़ द रिलेटिव मेजर दैट पिट्स वन पार्टी अगेंस्ट द अदर, कैन यू चेंज इट। सो जो परसेप्शन ऑफ थ्रेट होता है, तो क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट डिलेज इन द सिस्टम दैट मे डिस्टॉर्ट द ट्रू नेचर ऑफ थ्रेट। मतलब ये, और डीले का मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि लेट्स से दो कंट्रीज़ का ही हम एग्जांपल ले रहे हैं, और हम लेट्स से न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करते हैं, ठीक है। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने 10 साल पहले ये थ्रेट आइडेंटिफाई किया था, और दैट्स हाउ उन्होंने वो डिज़ाइन किए सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स। बट अभी आप जो उनका डेवलपमेंट देखोगे तो वो 10 साल पुराना उन्होंने जो सोचा था तब अब वो बना है। तो आज वो ये सोचते हैं कि इसमें हमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उन्होंने उनका डिफेंस स्पेंडिंग कम भी कर दिया। बट आप इस डीले को नहीं समझ रहे हैं और आप भी इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये एस्केलेशन लूप बढ़ता जाएगा। व्हाट आर द डीप रूटेड एजम्पशन दैट लाई बीनीथ द एक्शंस टेकन इन रिस्पॉन्स टू द थ्रेट। लेट्स से न्यूक्लियर बॉम्ब की ही अगर हम बात करते हैं, तो अनलिमिटेड या बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स की मुझे नहीं लगता ज़रूरत इस ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अभी है। अग्री कि कुछ आपके पास होने चाहिए सेल्फ डिफेंस के लिए, बट आपके डिफेंस के लिए हो इतना पर्याप्त है, काफ़ी है। जो अगर आपने यूएसए ने जो जापान के ऊपर दो न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में, अगर आप देखते हो तो आप ये समझोगे कि इस सिर्फ दो बॉम्ब से कितना डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट वहाँ पे हुआ है। तो आप अभी के टाइम में 200, 500, 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना के मुझे नहीं लगता कुछ आप हासिल कर पाओगे। तो एस्केलेशन को अगर आपको इस सिस्टम आर्किटाइप को समझना है तो दोनों पार्टीज़ में कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको कम्पिटिटिव माइंडसेट से निकल के कोऑपरेटिव माइंडसेट तक पहुंचना पड़ेगा, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में हम ये ट्रेंड अभी देख पा रहे हैं। तो मुझे बताइए, आपने कहीं अगर ऐसा एस्केलेशन सिस्टम आर्किटाइप देखा हो तो प्लीज़ कमेंट, लेट मी नो। एंड अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट योर व्यूज़, और स्टे कनेक्टेड सो दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो फिक्सेस दैट फेल। कैसे एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे नए नए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो स्टे ट्यून, we will see fixes that fail in next video. Till then, take care. Thank you so much.